क्या आपके पास कभी 2000 रुपए का नोट था? क्या आपको पता है सरकार ने इतना बड़ा नोट बनाकर फिर अचानक बंद क्यों कर दिया? क्या वाकई 2000 रुपए का नोट काले धन की जड़ था? या इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2000 रुपए का नोट क्यों बंद हुआ? क्या इससे आम आदमी को नुकसान हुआ? आरबीआई और सरकार का असली प्लान क्या था? और क्या भविष्य में और बड़े नोट भी बंद हो सकते हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो बात जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पार्ट 1, भारत में नोटों का इतिहास। दोस्तों, अगर हमें 2000 रुपए के नोट को समझना है तो पहले हमें भारत की नोटों की कहानी समझनी होगी। भारत में पहले 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। धीरे धीरे महंगाई बढ़ी और फिर आए 500 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन साल 2016 से पहले 2000 रुपए का कोई अस्तित्व नहीं था। पार्ट 2, 8 नवंबर 2016, नोटबंदी की रात। 8 नवंबर 2016 की रात देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया। आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जाते हैं। देश में हड़कंप मच गया। एटीएम बंद, लाइनें लग गईं। कैश की भारी कमी हो गई। सवाल उठता है, जब 1000 रुपए का नोट बंद हुआ तो उससे 2 गुना बड़ा नोट 2000 रुपए क्यों लाया गया? पार्ट 3, 2000 रुपए का नोट क्यों लाया गया? सरकार और आरबीआई ने 2000 रुपए का नोट 3 बड़े कारणों से शुरू किया। 1, कैश की कमी पूरी करने के लिए पुराने नोट बंद, नए नोट छापने में समय। कम नोटों में ज्यादा पैसा पहुंचाने के लिए 2000 रुपए का नोट तेजी से छापा गया। 2, एटीएम की लिमिट। एटीएम में ज्यादा नोट नहीं आ सकते। बड़े नोट से जल्दी पैसा पहुंचाया जा सकता था। 3, अस्थायी समाधान। आरबीआई ने खुद माना 2000 रुपए का नोट एक अस्थायी व्यवस्था है। पार्ट 4, 2000 रुपए के नोट की खासियत। 2000 रुपए का नोट गुलाबी रंग का, नैनो जीपीएस चिप, अफवाह, हाई सिक्योरिटी फीचर्स, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला नोट। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली समस्या। चेतावनी। पार्ट 5, 2000 रुपए का नोट क्यों फेल हो गया? 1, आम आदमी के काम का नहीं। सब्जी वाला, चाय वाला, रिक्शा वाला। 2000 रुपए का नोट कोई नहीं लेना चाहता था क्योंकि खुले नहीं होते थे। 2, जमाखोरी आसान। 2000 रुपए का नोट पतला, कम जगह में ज्यादा पैसा, काला धन छुपाने के लिए परफेक्ट उदाहरण। 10 लाख रुपए इस वक्त तो 500 नोट, 2000 रुपए में इस वक्त तो सिर्फ 50 नोट। 3, आरबीआई की रिपोर्ट चौंकाने वाली। आरबीआई ने बताया 2000 रुपए का नोट चलन में बहुत कम, लेकिन जमा बहुत ज्यादा। मतलब इस्तेमाल नहीं, सिर्फ जमा। पार्ट 6, ब्लैक मनी एंगल। सरकार का मुख्य उद्देश्य था काला धन रोकना, टैक्स चोरी खत्म करना। लेकिन 2000 रुपए का नोट उल्टा असर करने लगा। नेता, माफिया, दलाल सब ने 2000 रुपए का नोट जमा करना शुरू कर दिया। पार्ट 7, डिजिटल इंडिया और यूपीआई का रोल इसी दौरान। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई तेजी से बढ़े। सरकार चाहती थी कम कैश, ज्यादा डिजिटल पेमेंट। 2000 रुपए का नोट इसमें रुकावट बन रहा था। पार्ट 8, आरबीआई का बड़ा फैसला। 2053 मई 2023 में आरबीआई ने ऐलान किया 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लिया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, नोट बंद नहीं हुआ, पैसा बेकार नहीं हुआ, लीगल टेंडर बना रहा। लोगों को मौका दिया गया बैंक में जमा या दूसरे नोटों से बदलवाने का। पार्ट 9, लोगों के डर और अफवाहें। अफवाह। 1, 2000 रुपए का नोट अवैध हो गया, गलत अफवाह। 2, पैसा डूब जाएगा, गलत अफवाह। 3, जुर्माना लगेगा, गलत। आरबीआई ने साफ कहा हर रुपया सुरक्षित है। पार्ट 10, क्या भविष्य में 500 रुपए का नोट भी बंद होगा? बहुत बड़ा सवाल। फिलहाल 500 रुपए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट। आरबीआई की रीढ़। तो अभी 500 रुपए बंद होने का कोई प्लान नहीं। पार्ट 11, सरकार की रणनीति क्या थी? 2000 रुपए का नोट एक ब्रिज करेंसी था। नोटबंदी के बाद और डिजिटल इंडिया से पहले जैसे ही छोटे नोट पर्याप्त हुए, डिजिटल पेमेंट बढ़े, 2000 रुपए को हटाना तय था। पार्ट 12, आम आदमी को फायदा या नुकसान।
फायदा, छोटे नोट आसानी से डिजिटल पेमेंट बढ़ा, काला धन पर कंट्रोल। नुकसान, शुरुआती परेशानी, बैंक लाइन, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिस्टम मजबूत हुआ। कंक्लूजन, दोस्तों, 2000 रुपए का नोट कोई गलती नहीं था और न ही अचानक लिया गया फैसला। ये था एक प्लान, एक रणनीति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और तेज खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी। मैं था आपका दोस्त, मिलते हैं अगली